ऐट द बोलबम आपका हार्दिक स्वागत करता है और हमेशा करता रहेगा। आज मैं सुबोध भैया के साथ यज्ञ स्थल पर हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता है। सुबोध भैया, यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता है, आप हमें बताएंगे। यज्ञ का आयोजन तो हमारे पुरातन काल से चला आ रहा है। यज्ञ सब का निर्माण जो है, ब्रह्मा जी ने जब मनुष्य का निर्माण किया था उस वक्त ही यज्ञ का निर्माण किया गया था, मनुष्य की शांति के लिए और उनके क्लेश को दूर करने के लिए। अच्छा सुबोध भैया, ठीक है, यज्ञ है तो इतना बड़ा पंडाल यहाँ बनाया गया है और आप देख रहे हैं इतना बड़ा पंडाल, इतने सारे लोग, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये सारे यज्ञ में आए हुए हैं। अग्नि की आहुति जो पड़ती है उनका धुआं, उनकी परिक्रमा करते हैं लोग और अग्नि से अपने आप को पवित्र समझते हैं और पवित्र करते हैं। अच्छा अच्छा, एक चीज़ बताइए, चलिए तो मान लिया कि यज्ञ में हम लोग हवन करते हैं, लेकिन ये सब इतनी भगवान की मूर्तियों की व्यवस्था यहाँ पर है। क्योंकि यज्ञ, आपने अगर दक्ष राजा पर प्रजापति के बारे में जाना होगा तो आप सुने होंगे कि उन्होंने भगवान शिव को अपने यज्ञ में स्थान नहीं दिया था, इसलिए माता सती उस यज्ञ कुंड में कूद गई थी। जितने भी भगवान हैं सभी का यज्ञ में एक एक स्थान होता है और सभी को स्थान दिया जाता है। यूँ तो हवन कुंड में अग्नि जलती है, अग्निदेव की पूजा होती है, लेकिन यज्ञ में सारे भगवान को भोजन प्राप्त होता है, भगवान को भोजन दिया जाता है उनके नाम से। और इसीलिए हर यज्ञ स्थल पे भगवान की कई कई रूपों का, अलग अलग रूपों का मतलब आपको तस्वीर देखने के लिए मिलेगा या उनकी मूर्तियां देखने के लिए मिलेगी। गांव समाज आप कहीं भी जाइए जहां यज्ञ स्थल है तो हवन कुंड के साथ साथ आपको हवन कुंड के चारों तरफ अनेकों भगवान की मूर्तियां दिखेगी। लेकिन यज्ञ में सभी भगवान का, जितने भी लोग के नाम से हिंदू धर्म में ये जानते हैं कि जितने भी भगवान हैं उनके नाम से यज्ञ की आहुतियों के साथ उनको भोजन प्रदान किया जाता है। अच्छा, ये भोजन उन तक पहुँचता कैसे है? यज्ञ की आहुतियों के द्वारा। अच्छा, यानी कि जो यज्ञ में जो हम आहुति डालते हैं तो उसमें भोजन सामग्री वगैरह जितनी भी चीज़ें डालते हैं वो सारा डालते हैं। अच्छा, तो जलने के बाद वहाँ से धुआं निकलता है। हाँ, तो धुआं सीधा वो ईश्वर तक पहुँचता है। वो इस धुआं का तो कोई रूप नहीं है, तो इसलिए वो निराकार है। भगवान जिस तरह निराकार है, हम आप जहाँ खड़े हैं इस अच्छा। यज्ञ स्थली में हर तरफ क्या भगवान है नहीं तो ये हवा कैसे है? हाँ, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, एक चीज़, जैसे कि मान लिया कि चलिए यज्ञ हुआ तो लोग ऐसे कहता है कि यज्ञ, अच्छा, मुख्य देवता कौन है यज्ञ के? यज्ञ के मुख्य देवता नहीं, हर जगह अलग अलग रूप से यज्ञ होता है। कहीं विष्णु के नाम पे यज्ञ होता है, अच्छा। कहीं शिव के नाम पे यज्ञ होता है। हर देवता के नाम से अलग अलग यज्ञ जरूर होता है। अच्छा। लेकिन सभी देवता का आह्वान उस यज्ञ में किया जाता है। यज्ञ की आहुतियों में पूजा होता है। और श्री गणेश जी का पूजा तो आप जानते हैं कि सर्वप्रथम होती है। हाँ बिल्कुल। तो आप कहीं भी गए होंगे तो ये देखे होंगे कि यज्ञ गणेश जी के नाम से यज्ञ नहीं होता। कहीं अच्छा। विष्णु यज्ञ हो रहा है तो कहीं शिव यज्ञ हो रहा है, तो कहीं माँ दुर्गा के नाम से यज्ञ हो रहा है, तो कहीं और किसी चीज़ के नाम से यज्ञ हो रहा है। लेकिन गणेश जी की पूजन हर जगह होती है। तो यज्ञ में सारे देवी देवताओं की पूजा होती है। अच्छा, तभी तो मैं कहा कि मैंने पहले भी रामायण में देखा था तो उसमें देखा कि श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया, या श्री राजा दशरथ के बारे में मैं जाना तो पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। तो ये चीज़ें तो प्रारंभ से ही होती रही है ये समाज में। पुरातन सबसे तो बताया, जब ब्रह्मा जी ने मनुष्य का निर्माण किया था जी। तो मनुष्य के निर्माण के साथ साथ उन्होंने यज्ञ का भी निर्माण किया था। अच्छा। और यज्ञ के द्वारा ही मनुष्य के हर क्लेश को दूर करने के लिए, जहाँ यज्ञ होता है, लोग कहते हैं जहाँ यज्ञ होता है उसके चारों तरफ का वातावरण शुद्ध हो जाता है। वहाँ उस जगह से आने वाली संकट जो है कि वो टल जाती है और शांति चारों तरफ प्रदान करने के लिए यज्ञ किया जाता है। इसलिए आपको हर जगह अपने हिंदू धर्म में यज्ञ, हर गांव समाज कहीं भी आप जाइए यज्ञ का आपको हाँ, जो कि मिलेगा। सामने हम लोग जो देख रहे हैं वो माँ दुर्गा हैं, वो जो वध कर रही है महिषासुर का, और ये विष्णु भगवान हैं जो से सैया पे बैठे हैं।
अच्छा, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि चलिए ये सब तो चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, जैसे मूर्ति वगैरह सब लगी हुई है, क्योंकि सब भगवान को माना जाता है कि यज्ञ में सब लोग को, जो हम लोग यज्ञ में आहुति डाल देते हैं उसी से ईश्वर तक पहुंचता है। तो चलिए सब भगवान को दर्शाया गया। अच्छा, अब इस स्वाहा क्या होता है? जब हम लोग हवन कुंड में कुछ डालते हैं तो स्वाहा क्या डालते हैं? स्वाहा तो अर्पण करने के लिए किया जाता है। लेकिन हमें जो जानकारी प्राप्त हुई थी कि अग्निदेव, और अग्निदेव तब तक प्रसन्न नहीं होते जब तक उनकी पत्नी का आह्वान नहीं किया जाता है, जो हमें जानकारी है। और स्वाहा को कहा गया कि स्वाहा अग्निदेव की पत्नी है, जैसे यज्ञ के बारे में चर्चा होती है। संस्कृत के शब्द से ये बना हुआ स्वाहा है। हाँ। तो उस स्वाहा का अर्थ आप संस्कृत में ढूंढ लीजिए। इसको लोक किंवदंती के रूप में या बहुत जगह बहुत तरह से इसको बोला जाता है। लेकिन किसी भी चीज़ को अगर हम आपको अर्पित करते हैं, तो अर्पित करते हैं, हम आपको प्रदान करते हैं, तो हम आपको कहते हैं आइए लीजिए। तो उस तरह से अगर वो हवन कुंड में अग्नि को दिया जाता है, तो आप अग्नि के किसी भी श्लोक, किसी भी देवी देवता का अगर श्लोक का उच्चारण आप सुनते हैं, तो वो श्लोक में स्वाहा इसलिए किया जाता है कि उनको अर्पित किया जाता है। नहीं तो अर्पित तो ठीक है, लेकिन पत्नी के नाम के साथ अर्पण, क्योंकि तो जब तक बीवी नहीं खुश होगी पति भी नहीं खुश हो सकता है। तो ये भी हो सकता है, लेकिन ये लोग कहते हैं, लेकिन जितना भी आप श्लोक देखें, श्लोक में वो स्वाहा का अग्निदेव हैं तो साथ में उनकी पत्नी है। बिल्कुल है। जब विष्णु भगवान हैं तो महालक्ष्मी जी हैं, भोलेनाथ हैं तो माता पार्वती हैं। तो सीधी सी बात है, सबके साथ तो पत्नी जुटी हुई। भगवान राम को ही ले लीजिए, राम से पहले सीता का नाम सीता राम के नाम से जाना गया, राधा कृष्ण के नाम से जाना गया। हाँ, ये तो बात तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हमने भी देखा है। तो ये सारी चीजें ये हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी श्लोक लोग हर मतलब ये जैसे ओम अग्नियाय नमः या प्रणाम करते हैं नमः के द्वारा, तो मंत्र उच्चारण हो गया, मंत्र उच्चारण हो गया ओम अग्नियाय नमः। तो उस तरह जब किसी चीज को कोई भी मंत्र के साथ स्वाहा किया जाता है, तो आप अपना सर्वस्व जो है वो अर्पण कर रहे हैं। तो आप माता को, पिता को आप प्रणाम करते हैं और माता को प्रणाम ना करें। अच्छा, ये तीन, तो क्या ये तीन किसकी मूर्तियां यहाँ पे हैं? ये 3 ऋषि की मूर्तियां हैं। अच्छा, जो आपको ऋषि कोहल, वशिष्ठ मुनि, वाल्मीकि जी और आपके ये बृहस्पति जी, इन लोगों की। अच्छा, एक चीज और, जैसे कि चलिए अभी जो आपसे भी जानकारी हुई और कुछ लोगों से मैं सुना था कि चलिए अग्निदेव हैं तो साथ में स्वाहा, और यज्ञ देव जो है जहाँ पर है यज्ञ, तो हमने सुना है कि, और जो मैं जानता हूँ और भी जहाँ मैं चर्चा में गया तो मैं सुना कि यज्ञ तब तक हमारा संपन्न नहीं माना जाता है जब तक हम लोग दक्षिणा न दें किसी को। हाँ, ये सही बात है। दक्षिणा को कहा गया है कि यज्ञ देव की वो पत्नी है दक्षिणा। जब तक हम दक्षिणा में कहा गया है कि आप अपना प्रिय से प्रिय वस्तु दान कीजिए। आपके पास जो क्षमता है उसके हिसाब से दान कीजिए। सही बात है। लेकिन हम देखते हैं कि मेरे पॉकेट में 1000 रुपए की क्षमता है और 1 रुपए देते हैं, तो बताइए है संभव कि अब उनका संपन्न होगा? कैसे होगा? नहीं, ये तो आस्था की बात है। और देखिए, आस्था जब जुड़ जाती है किसी चीज से जी, तो प्रेम में तो लोग बहुत कुछ निछावर कर देते हैं, अपना सर्वस्व। किन्हीं के पास कुछ भी नहीं होता तो भी वो बहुत कुछ निछावर कर देते हैं। सही बात है। किसी ने अपना पुत्र को का बलि दे दिया, किसी ने अपने आप का दे दिया। जैसे आपको राजा हरिश्चंद्र की उदाहरण दे सकता हूँ। बिल्कुल। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी, हाँ, जब उनका पुत्र मर गया और घाट पे जब उनका वो ऋण मांगा गया कि आप तभी दाह संस्कार कर सकते हो जब तक आप इस घाट पे कर न चुका दो, ऋण न चुका दो, तो राजा हरिश्चंद्र खुद ऋण मांग रहे, क्योंकि वो वहाँ पर कर ले रहे थे, वो डोमराज का काम कर रहे थे। और उनकी पत्नी ने अपने आंचल को जब फाड़ा ऋण देने के लिए कि मेरे पास इसके सिवा कुछ नहीं है और मैं यही दान कर सकती हूँ, तो जब वो आंचल को फाड़ने को तैयार हुई तब सभी भगवान प्रकट हुए। और ऋषि विश्वामित्र ने जो परीक्षा राजा हरिश्चंद्र की ली थी, तो ये सत्य घटना तो सारा हिंदुस्तान जानता है। हाँ, तो चलिए आपसे जितनी मेरी बात हुई इसमें मैं लगभग स्पष्ट हो चुका हूँ कि धार्मिक और उचित उद्देश्य को लेकर जब लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, हवन करते हैं, तो ये एक यज्ञ होता है जहाँ त्याग होता है, धर्म होता है, सुकर्म होता है। तो चलिए, तो हमारे धर्म में सबकी चर्चा हुई है और धार्मिक उद्देश्य से, लेकिन
हम जहाँ भी धर्म की चर्चा करते हैं तो भारत में एक चीज़ है कि उसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी आ जाता है। एक यज्ञ के साथ वैज्ञानिक कारणें जुड़ी हुई है बिल्कुल। और बहुत लोग इसको जानते हैं और समझते हैं। यज्ञ में जो हवन किया जाता है, जितने भी चीज़ कपूर के धुआं से क्या प्रभाव पड़ता है, उसमें जो लकड़ी का उपयोग होता है, लकड़ी जो जलता है वो लकड़ी का क्या प्रभाव है, उसके हवन के साथ सामग्री जितनी भी होती है, तिल जौ गुड़, इन सब का ये वातावरण को शुद्ध करने के लिए वो धुआं, लोग आप कोयला जलाइए तो घर में वो धुआं से वातावरण गंदा होता है, फैक्ट्री का धुआं से गंदा होता है, लेकिन यज्ञ का धुआं वातावरण को क्यों शुद्ध करता है? इसलिए कि हवन सामग्री उस प्रकार की उसमें डाली जाती है, अर्पण की जाती है कि वो वातावरण को शुद्धता प्रदान करे। हाँ, चूँकि बिल्कुल आपने सत्य कहा कि मैं ऐसे भी देखता हूँ आपको कि आपको तो मैं डेली यज्ञ करते देखता हूँ। पूछे कैसे? चूँकि आप जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब आप चाय लेते हैं तो पानी में क्या होता है, दालचीनी होता है, लौंग होता है, अजवाइन, मतलब एवरीथिंग जो कुछ है आप सब डालते हैं, तो उसका धुआं वो भी आप लेते हैं, साथ में पी करके लेते हैं। तो इस तरह से कहिए कि यज्ञ पद्धति के द्वारा आप अपने आप को स्वस्थ कर रहे हैं। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते? पद्धति है कि नहीं? ये तो नहीं कहा जा सकता है, अपना अपना सबका चॉइस होता है और हमें सीधी सी बात है, हमें जो संतुष्टि मिलती है जिस चीज़ से, मैं कोशिश करता हूं कि मैं खुद करूं और लोगों को भी कहूं। ये जो जिन चीज़ों का आपने वर्णन किया या आपने जो मेरे साथ इसका उपयोग किया है, इस चीज़ से मैं बहुत लाभान्वित हुआ हूं और लाभ होने के कारण मैं अपने साथ अपने मित्रों को ये सलाह देता हूं कि आप घर में भी इन सभी चीज़ों का उपयोग करें। घर में आप धूप का, लोग आजकल अगरबत्ती जलाते हैं, लेकिन घर में अगर वो धूप का धूम ना करे, जो पहले के होता था लकड़ी, आम के लकड़ी के द्वारा, या तो उपला पे गोईठे पे भी लोग धूप जलाते थे, लेकिन धूप का धुआं आपके घर के वातावरण को वो शुद्धता प्रदान करता है जो अगरबत्ती आज के डेट में नहीं करती। हाँ, बिल्कुल आपने सत्य कहा। क्योंकि मैंने इसका अनुभव जो किया है, मैं नवरात्रा करता हूँ और नवरात्र के समय में मेरे घर में 9 दिन तक मेरे पूरे परिवार, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सभी मिलकर हम लोग नवरात्रा करते हैं और 9 दिन तक जो घर में हमारा वो धूमना का प्रयोग होता है और वो 9 दिन तक हमारा घर यूँ लगता है कि एक मंदिर हो। और अगरबत्ती जब जलाते हैं तो वो संतुष्टि मुझे नहीं मिलती। हालांकि घर में लोग, आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है, उसको करने के लिए टाइम लगता है, हर धूप को जलाने के लिए प्रक्रिया लगती, कुछ वक्त लगता है, तो लोगों के पास समय का अभाव है और लोग नहीं कर पाते और उसके लिए अगरबत्ती का उपयोग करते हैं। लेकिन पूजा आप अगर अपने घर में सप्ताह में 1 दिन 2 दिन, चाहे शाम के समय में आप अगर धूमना जलाएं तो आप प्रकृति के बहुत सी बीमारियों से दूर रहेंगे और कीड़े मकोड़ों से भी बहुत दूर रहेंगे। नहीं तो सत्य है, ये तो आपकी बात ही नहीं बल्कि पूरे लोग कह रहे हैं। क्योंकि भोपाल में जो गैस कांड हुआ था जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस का रिसाव हुआ, जिससे कि लगभग उस समय 1,500 से ऊपर लोग मारे गए और लगभग जो लोग बच गए वो लोग आज भी बीमार हैं। लेकिन कुछ परिवार ऐसा था कुशवाहा फैमिली का जो आपके ही तरह एक करता था वो, और वो परिवार सुरक्षित था और आसपास का समाज सुरक्षित था। और उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था, प्लस अपने जर्मन के कुछ वैज्ञानिकों का स्टेटमेंट था कि यदि मैं इस तरह का कार्य करता हूँ हवन का, जिसमें कि आम की लकड़ी हो, जो आपने बोला धूप का हो, तो कुछ ऐसी गैस का रिसाव होता है जो कि हमारे 95% हानिकारक विषाणुओं को नष्ट कर देता है। और ये सत्य है। यज्ञ में आप जाते होंगे, सबसे पहले यज्ञ स्थली पे जब जाते हैं तो आप ये देखते हैं कि जो हवन कुंड है, कोई भी लोग आते हों जी, तो वो लोग दौड़े दौड़े मूर्ति की तरफ नहीं जाते। सबसे पहला काम उनका होता है कि वो जहाँ हवन कुंड बनाया गया है वो उसके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं और उस परिक्रमा के दरमियान आप ये देखते होंगे नंगे पैर कोई उसमें 5 चक्कर मारता है, कोई 4 चक्कर मारता है, कोई 3 चक्कर मारता है, कोई मतलब अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार जिसको जितनी क्षमताएं हैं उस अनुसार चक्कर मारता है। हमने तो कई लोगों को देखा है कि यज्ञ का हवन जब से शुरू होता है तो 108 चक्करें भी मारते हुए हमने देखा। तो वो तो लोग समझते हैं कि वो हवन कुंड का परिक्रमा कर रहा है।
और ये समझ करके देखिए कि उनको फ़ायदा क्या हो रहा है, कि यज्ञ से उठने वाला धुआं प्लस वो जो मंत्रोच्चारण जो वहाँ यज्ञ करने के लिए जो लोग आए हुए रहते हैं, जो आचार्य लोग रहते हैं और जो वो मंत्र उच्चारण करते हैं, वो मंत्र उच्चारण उनके कानों तक जाना, उनके कानों के द्वारा उनके दिल तक जाना, उनकी आत्मा को छूना, उनको भगवान से जोड़ना, ये वो खुद नहीं बोलते, वो आचार्य बोल रहे हैं, लेकिन वो मंत्र का उच्चारण उनके कानों तक गूंजता है। और वो आवाज़ जो है, क्योंकि आप मेरे साथ ये अस्ट्रेलिया में आए हुए हैं, तो आप ये देख रहे होंगे कि ये जो माइक के द्वारा मंत्र उच्चारण का जो आवाज़ हो रहा है, ये आवाज़ जो है कि हमारे दिल के कितने करीब, क्योंकि आप हमसे जो बातें करना चाह रहे हैं वो बातें भी बहुत कष्टदायक हो रही है, कभी लग रहा है दूर से बोल रहे हैं, कभी लग रहा है नज़दीक से बोल रहे हैं, लेकिन वो मंत्र हमारे कानों में, हमारे दिल के करीब यूं गूंज रहा है कि यहाँ पर कुछ हो रहा है। और जहाँ जहाँ यज्ञ होता है, आप अभी देखते होंगे कि कोई ना कोई ऐसा, कहीं कीर्तन हो रहा हो तो कहीं पर रामायण की पाठ होती हो, कोई ना कोई वहाँ पर व्याख्या करने वाली कवि आती हैं, आचार्य आते हैं, और उनके कीर्तन भजन में लोग उस हवन कुंड के बाद वहाँ जाके बैठते हैं और वहाँ जो श्रवण करते हैं, उनके मन को जो वो शांति मिलती है, आज के ज़माने में वो शांति। तभी तो आप देख रहे हैं कितने सारे लोग इस पंडाल में इकट्ठा हैं और सामने एक प्रवचन दे रही हैं, और उनका नाम तो हमें स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है, बोर्ड पे लिखा हुआ था। और शायद रश्मि किशोरी जी। अच्छा, रश्मि किशोरी जी। सही में इनका प्रवचन सुनने का आनंद ही कुछ और है। देख कितने लोग हैं और लोग कंटिन्यू आ रहे हैं इस समय से। और ये रात जब तक प्रवचन खत्म नहीं होता तब तक ये लोग यहाँ बैठते हैं। तो आप सोचिए कि सुबह आप इस यज्ञ में आए, हवन कुंड का परिक्रमा किए, जब तक हवन चलता रहा, हवन का आनंद लिए, उनके मंत्रोच्चारण को सुने, कितने लोग हैं, बच्चे बूढ़े, और उसके बाद भजन कीर्तन, और उसके बाद ये पाठ जो आप सुन रहे हैं। हाँ। तो ये सुनने के बाद जो आपके मन को शांति, आप जितने देर तक यज्ञ स्थली में रहेंगे आपको ये लगेगा कि हम भगवान के दरबार में हैं, किसी मंदिर में हैं। तो मैं भी कर रहा हूँ। और ये आप उससे जुड़े हुए रहेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि यज्ञ स्थली छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए। अच्छा, एक चीज़ चलिए पे, तो इस तरह का हम लोग का जो भी चीज़ थे यज्ञ को लेकर हम आए थे, हम लोगों ने चर्चा किया, इस पर धार्मिक चर्चा किया कि उससे क्या फ़ायदा है, प्लस वैज्ञानिक चर्चा किया। और इस तरह हम लोग का जो यज्ञ का परिक्रमा था और यज्ञ आने का जो हम लोग का उद्देश्य था वो तो हम लोग का पूरा हुआ। और हम चाहते हैं कि आपने जो कुछ भी बताया है ये बात जन जन तक जाए और हर लोग इसका धार्मिक कारण के साथ साथ वैज्ञानिक कारण भी समझे और हर लोग अपने घर में हवन करे, जिससे उनका वैज्ञानिक लाभ मिल सके। मैं तो दिल से चाहता हूँ हर लोग करे। आज मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि यज्ञ में जितनी भी बातें आपने इस पंडाल में आकर के जो प्रवचन में सुना, हवन कुंड को देखा, हवन में जलने वाली सामग्री को देखा, प्रवचन में जो बताया गया, अपने खान पान रहन सहन, आपको अपनी नियमित दिनचर्या को अगर आप एक तरह से यज्ञ की तरह रोजाना अगर अपने घर में करते हैं तो हमें नहीं लगता कि आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की। अच्छा, एक चीज़ तो बताइए कि यज्ञ में आप आए, धार्मिक उद्देश्य भी मेरा पूरा हुआ और वैज्ञानिक कारण भी हम समझे, लेकिन जो भूख लगी है उसके लिए कहीं चलेंगे, है कुछ व्यवस्था यहाँ? तो आपको यज्ञ के बाद हम मेले में ले चलेंगे और यहीं बगल में यज्ञ के साथ साथ मेला लगा हुआ है, तो और उस मेले में भी लेकर आपको जाएंगे और मेले में बताएंगे आपको मेले का गाइस। तो इस तरह हमारा यज्ञ पे चर्चा समाप्त हुआ और हम मिलते हैं नए सब्जेक्ट पर नए चर्चा के साथ। और बोल्ड और बम बम आपका हमेशा स्वागत करता है और स्वागत करता रहेगा। बस हमें आप लोगों का ढेर सारा प्यार चाहिए। जिस तरह आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हैं ऐसे ही करते रहेंगे। ओके गाइस, टाटा।